हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। राधिका एक बहुत ही सुंदर और आजकल की पढ़ी लिखी मॉडर्न लड़की थी, जिसे घर के कामों के साथ साथ बाहर के कामों को हैंडल करना भी बखूबी आता था। वो एक ओपन माइंडेड लड़की थी। उसके परिवार में उसकी माँ तन्नू और पिता मानव रहते थे। राधिका एक एयर होस्टेस का कोर्स कर रही थी और उसका ये कोर्स 1 महीने में खत्म होने ही वाला था। ऐसे ही एक दिन वो अपने इंस्टीट्यूट से थक हार कर घर आई। तभी उसकी मम्मी कहती है, आ गई मेरी बच्ची, ये ले पानी पी। हाँ माँ। अच्छा ठीक है, अब तू जाके फ्रेश हो जा और गर्मा गर्म खाना खा ले आके। अरे हाँ माँ। राधिका अपने रूम में जाती है और फ्रेश होकर फिर खाना खाने आती है। दोनों माँ बेटी खाना खाते हुए बातें करती हैं। अच्छा तो ये बता कि तेरा ये कोर्स कब तक होगा? होने वाला है बस, उसके बाद तो मैं एयर होस्टेस बन जाऊंगी और फिर आप लोगों को भी एरोप्लेन की सैर करवाऊंगी। अच्छा है, लेकिन तू ये काम करेगी तो घर पर कब तक आया करेगी? अरे माँ, आ जाया करूंगी कभी कभी जब फ्लाइट्स नहीं होंगी, और वैसे भी अभी थोड़ी जा रही हूँ मैं, तो अभी फिलहाल चिल करो और खाना खाओ। अरे ये क्या एकदम से मेरे मुंह में ठूस दिया तूने? खा लो, फिर मैं बाद में नहीं खाऊंगी। अच्छा एक काम कर दे, वो मैंने ना ज्वेलर को ना एक नेकलेस दिया था ठीक करवाने के लिए, तो तू वो जाकर ले आ। ओके माँ, ले आऊंगी। राधिका अपनी माँ का हार लेने ज्वेलर के पास जाती है। फिर वो उसे वहाँ से लाकर घर आ ही रही होती है कि तभी रास्ते में आते वक्त राधिका के हाथ से नेकलेस का बैग 2 चोर बाइक पर बैठकर खींचकर चलते बनते हैं। राधिका रोकते हुए उनके पीछे भागती है कि तभी प्रेम नाम के एक लड़के की नजर उस बाइकर्स पर जाती है और डंडा उठाकर वो उसकी बाइक के पहियों के बीच में डालता है, जिससे दोनों चोर गिर जाते हैं और प्रेम उनकी बहुत धुलाई करता है और राधिका का नेकलेस और बैग लाकर उसे वापस कर देता है। तभी राधिका उससे कहती है, थैंक यू सो मच उन दोनों चोरों से मेरी मॉम का नेकलेस बचाने के लिए। अरे इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये तो मेरा फर्ज था, और कोई चोरी करेगा तो उसको सबक भी तो सिखाना पड़ेगा ना। जी बिल्कुल। वैसे आपका नाम क्या है? माई नेम इज लव। ये कैसा नाम है? ओ, इतना अच्छा नाम तो है मेरा, प्रेम, क्यूट सा नाम। ओह, तो ऐसे बोलो ना पागल। एंड माई नेम इज राधिका। वाओ, हम दोनों के नाम साथ में काफी अच्छे लगते हैं, राधिका विद प्रेम। आप थोड़े मेंटल हैं क्या? फर्स्ट मीटिंग में ही फ्लर्ट कर रहे हैं? जब मौका मिले तब करना चाहिए, क्या पता लाइफ में कोई लव ट्रेजेडी हो जाए। कुछ भी, वैसे अब मुझे चलना चाहिए। ऐसे कैसे? आपका सामान बचाया है, छोटी सी ट्रीट तो दे सकती हो ना। वो क्या है ना, भूख भी बहुत लग रही है। ओहो, चलो फिर। दोनों पास के एक पिज्जा हाउस में पहुंचती हैं और राधिका 2 पिज्जा और कोक ऑर्डर करती है और फिर साथ में दोनों खाने लगते हैं। तभी प्रेम कहता है, वैसे आप क्या कर रही हैं फिलहाल? मैं एयर होस्टेस की पढ़ाई कर रही हूँ और नेक्स्ट मंथ से ही मैं फ्लाइट्स अटेंड किया करूँगी। और वैसे भी अब आपको मेरा नंबर चाहिए होगा, तो एक काम करो, पहले ही ले लो। अरे वाह यार, तुम तो मुझसे भी तेज हो। तुम्हारी बातों से एक बारी में ही पहचान लिया, तो अब मैं घर जाऊँ, ट्रीट तो तुम्हारी हो गई। हाँ जी, थैंक यू एंड नाइस टू मीट यू। राधिका अपने घर पहुंचकर वो नेकलेस अपनी मम्मी को देती है। अगले दिन प्रेम उसे कॉल करता है। हेलो, कौन? आई एम प्रेम, पहचाना आपने? ओह या, मैं तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ। क्या आप मिल सकती हैं मुझसे प्लीज प्लीज प्लीज? ठीक है, आ जाऊंगी, लेकिन कहाँ? मैं आपको टेक्स्ट कर दूंगा, आप वहीं आ जाना। कुछ देर बाद प्रेम और राधिका एक बोटिंग साइट पर मिलते हैं और बोटिंग करते हुए बात करते हैं। एक दूसरे के साथ काफी टाइम स्पेंड करते हैं। दोनों की दोस्ती काफी अच्छे से हो जाती है। दोनों को एक दूसरे की बहुत आदत हो गई थी और एक दिन प्रेम उसे सरप्राइज देने के लिए रोमांटिक सी जगह पर ले आता है और अपनी बाहों में लेकर वहाँ से उस रूम तक ले जाता है और घुटनों पर बैठकर उसे प्रपोज कर देता है। ये देखकर राधिका बहुत खुश हो जाती है और उसके प्रपोज को हाँ करके उसे गले लगा लेती है और वक्त बीतता है। दोनों शादी करने का फैसला करते हैं।
लेकिन इसी दौरान राधिका की एयर होस्टेस की जॉब लग गई थी और वो बैग लेकर जाने लगती है। तभी प्रेम उससे शादी करने को कहता है। प्रेम, हम अभी शादी कैसे कर सकते हैं? तुम अच्छे से जानते हो कि मैंने यहाँ तक पहुँचने के लिए कितनी मेहनत की है। हाँ राधिका, मैं जानता हूँ, पर तुम्हारे बिना कैसे रहूंगा अब मैं। मेरे दिल को तेरे दिल की जरूरत है। प्रेम, मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, लेकिन तुम ये समझ लो कि ये हमारा कोई लव टेस्ट है जिसमें हमें दूर होकर भी साथ रहना होगा, हमेशा एक दूसरे के दिल में। हम दोनों उस टेस्ट में जरूर पास होंगे और बहुत जल्द शादी भी करेंगे। आई लव यू प्रेम। आई लव यू टू राधिका। इतना कहकर वो एयरपोर्ट पर चली जाती है और अब वो फ्लाइट अटेंडेंट का काम करने लगती है। धीरे धीरे उसकी काबिलियत को देखकर उसे इंटरनेशनल फ्लाइट में भी काम करने को मिल जाता है, जिस वजह से अब वो हफ्ते हफ्ते भर कभी थाईलैंड, कभी श्रीलंका, कभी बैंकॉक के ट्रिप पर फ्लाइट अटेंड किया करती थी। साथ ही दोनों एक दूसरे को बहुत मिस करते थे। टाइम मिलता था तो प्रेम और राधिका लैपटॉप पर वीडियो कॉल कर लिया करते थे। 5-6 महीने गुजर जाते हैं। प्रेम बिल्कुल अधूरा हो गया था। फाइनली राधिका को कुछ हफ्तों के लिए हॉलिडे मिलता है और वो वापस इंडिया आ जाती है और एयरपोर्ट पर सामने वो प्रेम को देखती है और उसे जोर से आकर गले लगाती है। दोनों बहुत रो रहे होते हैं। घर जाकर दोनों एक दूसरे के घर वालों को अपने रिलेशन के बारे में बता देते हैं। 2 दिन में ही दोनों की शादी बड़े ही धूमधाम से हो जाती है। अगले दिन उसकी सास हेमा उससे कहती है, अरे बहू, मीठे में क्या बनाया है तुमने पहली रसोई में? हाँ माँ जी, मैंने रसमलाई और गाजर का हलवा बनाया है, ये लीजिए, खाकर तो देखिए। प्रेम को भी बुला ले बेटा। ठीक है माँ जी, आप जरा खाइए, मैं अभी उन्हें बुला कर लाती हूँ। राधिका उसे रूम में जैसे ही बुलाने जाती है, वो उसे अपनी बाहों में उठा लेता है और कहता है, आ गई ना मेरी जान पकड़ में। अरे यार, क्या कर रहे हो? माँ जी आ जाएंगी, चलो छोड़ो मुझे। पहले अपने प्रेम को और प्रेम दो। जल्दी से नीचे आ जाओ, मैंने रसमलाई बनाई है तुम्हारे लिए, आकर खाओ। तुम ही मेरी मीठी मीठी रसमलाई हो, तुम्हें ही खाऊंगा। प्रेम, तुम पागल हो गए हो, जाने दो ना मुझे। नो। ठीक है, देती हूँ, रुको। दोनों किस करने के बाद नीचे आकर खाना खाते हैं और कुछ दिन वो अपने ससुराल में बिता लेती है और फिर उसे फ्लाइट्स अटेंड करने की नोटिफिकेशन आने लगती है। ऐसे ही एक दिन वो अपनी सास के पैरों के पास बैठकर कहती है, माँ जी, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना अगर मैं ये जॉब करूँ तो? नहीं बहू, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अब जमाना बदल रहा है, इसलिए सबको अपनी सोच बदलनी चाहिए। बस तू घर पर बीच बीच में आती रहियो। अभी तेरा नया नया काम है, इसीलिए कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच माँ जी, आपने मेरे ऊपर से एक बहुत ही बड़ा बोझ उतार दिया है। सभी सासू माओं को आपकी तरह ही होना चाहिए, जो अपनी बहू को अपनी बेटी की तरह समझे, उनके सपनों को कभी मरने ना दे, बल्कि उनका साथ दे। अच्छा, अब रो मत फूलमती, ये बता फ्लाइट कब की है? माँ जी, कल ही जाना है मुझे। ठीक है बेटा। वक्त बीतता है। 7-8 महीने तक वो ऐसे ही यही सब करती है। तभी बीच में उसे एयरलाइंस कंपनी की तरफ से कुछ फ्री टिकट्स और ऑफर मिलते हैं फैमिली ट्रिप के लिए, और वो अपनी सास और प्रेम को लेकर थाईलैंड की सैर करवाती है और उनके साथ मजे करती है। इस तरह दोनों की शादी होने के बाद भी उनका लॉन्ग डिस्टेंस लव रिलेशनशिप का सिलसिला चलता ही रहता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।